हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट आईआईएम्स। यस, हम लोग पूरे साल प्रिपरेशन करते हैं, मेहनत करते हैं कैट एग्जामिनेशन के लिए। वीएआरसी, क्यूए, एलआरडीआई से जूझते हैं, उनके लिए प्रिपेयर करते हैं। क्यों? ताकि हम इनमें जा सके। यस, द मोस्ट कवेटेड कॉलेजेस, एमबीए कॉलेजेस इन आवर कंट्री, द आईआईएम्स। यस, तो इस वीडियो में आई विल टॉक टू यू अबाउट द आईआईएम्स. We will debunk some myths about their selection criteria, and we will also compare, the IIMs vis-a-vis each other. So let's get started, guys. तो IIMs के बारे में ज़्यादा बात करने से पहले उनकी हिस्ट्री जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं पूरे साल. सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो, राइट, कि उनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं. So the first IIM which was established was IIM Ahmedabad, which was established in the year 1961, and they were established by our first प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी. उन्होंने इस्टेब्लिश किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. एंड उसके बाद द आईएम एक्ट विच वाज पास्ड इन 2017, उसके बाद आप देख सकते हो कि काफ़ी चेंजेस आए हैं. उनको आईएम्स के स्ट्रक्चर में उनको काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली है. एंड इन एडिशन टू दैट, जो आईएम की फ्लैगशिप प्रोग्राम होती है, राइट, द 2-year पीजीपी प्रोग्राम, that is the postgraduate program, that has now been converted, and they actually give you, पहले diplomas दिए जाते थे, but now they give you the MBA degree. और उसके साथ साथ, because the IIMs wanted to be at par, especially the 7 IIMs which you can see here, IIM Shillong tak, these 7 IIMs have started with 1-year PGP programs also, because they wanted to be at par with global MBA programs like Harvard and Wharton. तो ग्लोबल MBA प्रोग्राम्स जो 1-year प्रोग्राम्स होते थे, उनके टक्कर में आने के लिए दे हैव स्टार्टेड विथ 1-year PGP प्रोग्राम, विच इज ऑल्सो फुली इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, बट दैट इज फॉर WorkX candidates. So if you meet a certain WorkX criteria, then you can enter into those programs. But most of our student profile here, आप लोग सब aim कर रहे हो for the 2-year PGP program. So let's talk more about that. Yes. So ये जो first 8 IIMs मैंने यहाँ पे list किए हैं, totally 21 IIMs है. तो जो first 8 IIMs मैंने list किए हैं, they are basically called as the premier IIMs, the creme de la creme. With the addition of IIM Mumbai, इसका नाम चेंज हो गया था इन द ईयर 2023. So IIM Ahmedabad and Bangalore and Calcutta, if you look at these IIMs, ये इनका ना सिर्फ इंडिया में इम्पोर्टेंस है, they've been called as institutes of national importance now after the IIM Act of 2017, बट इंडिया में ही इम्पोर्टेंस नहीं है. अगर हम इनकी ग्लोबल रैंकिंग देखें MBA की, वो भी काफ़ी अच्छी है. फॉर एग्जांपल, अगर हम 2000 जो लेटेस्ट ग्लोबल MBA की रैंकिंग आई है इन द ईयर 2023, उसमें IIM अहमदाबाद की रैंकिंग है अराउंड 51, विच इज़ वेरी गुड, राइट. तो येस, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे कीप टेलिंग कि मैम हमको ब्लैक की में ही जाना है, ब्लैक की में ही जाना है, ब्लैक की में ही जाना है. एंड उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि आर न्यू जनरेशन IIMs वर्थ इट, आर सेकेंड जनरेशन IIMs वर्थ इट. ये सेकेंड जनरेशन IIMs है, और ये है हमारे बेबी IIMs, या हम इनको बोल सकते हैं हमारे न्यू जनरेशन IIMs. तो आर दे वर्थ इट? इस पे भी हम काफ़ी कंटेंट लेके आ रहे हैं इस चैनल पे, गिविंग यू अ कंपैरिजन ऑफ IIMs वर्सेस नॉन IIMs, एंड ऑल्सो ओल्ड IIMs और द प्रीमियर IIMs वर्सेस द बेबी IIMs, एंड आर दे रियली वर्थ इट. पर अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो एंड स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेसिस पे मैं बता सकती हूँ कि येस, दे आर वर्थ इट. बिकॉज अगर हम देखें तो एक तो ब्रांड IIM है एंड विच अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बट उसके अलावा भी अगर हम इन IIMs के प्रोग्राम्स को देखें जो वो लोग ऑफर कर रहे हैं, एंड इनके फैकल्टी मेंबर्स को देखें, इनका जो पासिंग आउट बैच है, उनका प्लेसमेंट पैकेजेस देखें, इनकी रैंकिंग्स देखें, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. एंड उसके साथ साथ काफ़ी फैकल्टी मेंबर्स भी जो प्रीमियर IIMs या सेकेंड जनरेशन IIMs से है, वो भी न्यू जनरेशन IIMs में अपना इनपुट देते हैं. सो येस, मतलब प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छे हैं इन IIMs के भी. और अगर हम रैंकिंग देखें तो ये NIRF की रैंकिंग है, विच इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट रेटिंग फ्रेमवर्क, जो MBA कॉलेजेस इन इंडिया को रैंकिंग देते हैं. तो उसमें IIM अहमदाबाद की रैंकिंग 1 थी, बैंगलोर की रैंकिंग 2 थी, कैलकटा 5, पर आप देख सकते हो कोईकोड वाज 3rd. बट आप देख सकते हो कि IIM इंदौर की रैंकिंग IIM शिलोंग की रैंकिंग से भी ज़्यादा थी. ओके, सो यू कैन सी कि हाँ, न्यू जनरेशन IIMs या सेकेंड जनरेशन IIMs भी को भी उतना मतलब अच्छा रैंकिंग्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं.
एंड एवरेज पैकेज भी अगर हम देखेंगे तो मोर और लेस यू नो दे फॉल इन द सेम यू नो द ब्रैकेट ऑफ अराउंड 30 से लेके 40 lakhs के बीच में जो एवरेज पैकेजेस, ऑफकोर्स हाईएस्ट पैकेजेस गो अप टू लाइक 1 crore एंड अबाउ, बट एवरेज पैकेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नंबर्स यू नो स्टूडेंट्स को काफ़ी इंटरेस्ट करते हैं और ये एक तरीके से आपको मोटिवेट भी करेंगे बिकॉज यू नो यू प्रिपेयरिंग और आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आप यू नो बर्निंग द मिडनाइट ऑयल एंड ऑल ऑफ दैट, सो यू शुड नो कि आपका एंड में रिवॉर्ड क्या होगा। सो दीज नंबर्स आई एम श्योर विल मोटिवेट यू एज वेल। अब आते हैं मेन कैट परसेंटाइल के ऊपर। सो अगर हम 2024 कैट की 2024 कैट की बात करें, सो दिस इज 2025 MBA बैच की फर्स्ट शॉर्टलिस्ट जो कैट परसेंटाइल की होती है, मैं फाइनल सिलेक्शन की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट शॉर्टलिस्ट की यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कट ऑफ्स थे। IIM अहमदाबाद 80, बैंगलोर 85 एंड कैलकाटा 85। तो आप बहुत खुश हो गए होंगे, अरे 80-85 तो हम ले आएंगे, बट ऑफकोर्स आप ला तो लोगे, बट दे ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन आपका वर्क एक्सपीरियंस। यू नो एवरेज इज अराउंड 2 years आपका वर्क एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपके यू नो एकेडमिक बैकग्राउंड देखा जाता है, स्पेशली इन IIM कैलकाटा अगर उसकी बात करें तो एकेडमिक प्रोफाइल को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, आपके GWPI परफॉर्मेंस को काफ़ी यू नो वेटेज दिया जाता है। जेंडर वेटेज थोड़ा सा है, स्पेशली कुछ कॉलेजेस में है, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी, बट उनको छोड़ के यू नो अदर डाइवर्सिटी या जेंडर डाइवर्सिटी को छोड़ के मोर और लेस अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो ये कैट के कट ऑफ्स थे। And IIM Shillong does not release an overall shortlist, मतलब CAT percentile cutoff. This is a sectional. I'm talking about the VRC QA and the LRDI sections के cutoffs. रोहतक काफ़ी ऊपर गया था with 97 एंड ये जो 95 आप यहाँ पे देख रहे हो वो कैप कॉलेजेस है। तो मैं कैप कॉलेजेस के बारे में भी आपको बताऊंगी। सो यस, दीज वर द कैट परसेंटाइल्स शॉर्टलिस्टिंग के लिए, यू कैन हैव अ लुक एट देम। IIM संबलपुर वाज 90, बट उन्होंने जो मेल कैंडिडेट्स है विथ 1 year एक्सपीरियंस एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स है सारे फीमेल कैंडिडेट्स उनके लिए इसको रिड्यूस कर दिया था 85 के लिए। सो वहाँ पे द फीमेल्स डिड गेट अ लिटिल बिट ऑफ एन एज। Yes, so these are the cutoffs, the average packages, and you can also see the rankings here. XLRI, you know, if you're talking about non-IIMs, XLRI की ranking उसमें से सबसे ज़्यादा थी। I think it was about 4 ऑल इंडिया रैंकिंग। ओके, तो जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो बेसिकली सिंपल है, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू इनटू द मेट्रिक्स हियर एंड ऑल ऑफ दैट। बेसिक जो एडमिशन प्रोसेस है जो हमको ध्यान में रखना है, ऑफ कोर्स योर कैट स्कोर, उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट होते हो एंड देयर इज समथिंग न्यू विच इज कम अप, यू नो, द कैप एंड द सैप। सो सैप के बारे में हम बाद में बात करेंगे इन यू नो इन अनदर वीडियो। यहाँ पे मैं आपको कैप के बारे में बताती हूँ। सो एक कॉमन एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया है इन 8 पार्टिसिपेटिंग IIMs ने। तो हर IIM को बाय रोटेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है एंड वो सारे कॉलेजेस के लिए एक ही जगह पे सेंट्रलाइज्ड जो है एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करता है। एंड इसमें ये है 8 पार्टिसिपेटिंग IIMs जो है, एंड दे कंडक्ट दी PI एंड द वैट राउंड्स, द रिटन एबिलिटी टेस्ट राउंड्स। एंड आप देख सकते हो कि सेक्शनल कट ऑफ्स भी रहते हैं एंड ओवरऑल कट ऑफ भी रहता है। तो ये जनरल कैटेगरी का मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, बाकी कैटेगरीज को भी आप देख सकते हैं। बट सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यू नो उनको लगता है कि सिर्फ ओवरऑल परसेंटाइल यूज होता है शॉर्टलिस्ट के लिए, बट नो, सेक्शनल परसेंटाइल्स भी गाइस, सेक्शनल कट ऑफ्स भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। यस, यू शुड हैव अ बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ QA पे फोकस करो या VA पे फोकस करो या LRDI पे फोकस करो एंड यू थिंक दैट यू नो समहाउ, नहीं, आपको मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ तो मीट करना ही पड़ेगा। सो यस, दिस वाज अबाउट द कॉमन एडमिशन प्रोसेस। Now the IIM selection criteria can be basically divided into 2 stages. तो जो stage 1 होता है उसमें आपका CAT academic background और work experience के basis पे आप shortlist होते हो, और उसके बाद जो होता है जो हमारा GWPI process होता है। Now most of the IIMs have shifted towards written ability test and personal interview process.
Now, I would differentiate this between controllables and uncontrollables, non-controllables. तो controllable क्या होता है? Because see, I need to motivate you और I need to tell you कि देखो, क्योंकि students क्या सोचते हैं कि अगर हमारा academic profile अच्छा नहीं है, work experience अच्छा नहीं है, स्टिल बाजी आपके हाथ में है, बिकॉज दीज आर कंट्रोलेबल्स. अभी भी आपके पास कैट स्कोर है, आप कैट के लिए वर्क कर सकते हो, आपके पास यू नो द वैट प्रोसेस है, GW प्रोसेस है, PI प्रोसेस है, ये जो है अभी भी हमारे कंट्रोल में है, हम मेहनत कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, एंड वी कैन इम्प्रूव दिस. अब जो चला गया वो चला गया, ठीक है. एकेडमिक प्रोफाइल, वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके कुछ यू नो एकेडमिक सेशंस बचे हैं तो ऑफकोर्स यू कैन पुल अप योर परफॉर्मेंस, बट दीज आर नॉन कंट्रोलेबल्स. तो एक मिथ जो स्टूडेंट्स के पास होता है कि कैट स्कोर्स हमारा वर्क एक्स अच्छा नहीं है या फ्रेशर्स है हम, क्या आप सिर्फ कैट स्कोर के बेसिस पे यू नो तो अगर हम देखें तो इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग में ये 11 IIMs दे गिव 100% वेटेज टू कैट स्कोर. तो देखो कंट्रोलेबल का कितना वेटेज रहता है. IIM अहमदाबाद एंड लखनऊ गिव अबाउट 60 to 80% वेटेज टू कैट स्कोर. IIM कैलकाटा एंड बैंगलोर का थोड़ा कम है, दे डू कंसिडर अ स्ट्रॉन्गर प्रोफाइल, उनको 40 to 60% वेटेज देते हैं टू द कैट स्कोर. ये मैं इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग की बात कर रही हूँ. एंड इंदौर एंड नागपुर गिव लेस देन 40% वेटेज. पर ये IIMs देखो, और इसमें से हमारा जो IIM शिलोंग है यू नो 100% weightage to CAT score. तो controllables, yes, it's still in your hand. It's very important to focus on that. वेटेज टू एकेडमिक प्रोफाइल, इससे स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं क्योंकि यू नो आपके बैक्स है या आपका एकेडमिक प्रोफाइल, मतलब आपको मिनिमम कट ऑफ्स तो मीट करना ही है, मिनिमम क्राइटेरिया तो मीट करना ही है, सिलेक्शन क्राइटेरिया. पर आप देख सकते हो कि ये 4 IIMs 0% वेटेज टू योर एकेडमिक प्रोफाइल फॉर इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग. तो अगर आप तो डरिए मत. सी दिस माई पर्पस फॉर यू नो टू पुट दी स्लाइड्स लाइक वेटेज टू कंट्रोलेबल्स. आप देख सकते हो IIM शिलोंग गिव्स 100% वेटेज टू कंट्रोलेबल्स. ओके, 80 to 99% वेटेज टू कंट्रोलेबल्स, मतलब जो आपके हाथ में है अभी आप कर सकते हो. कैट स्कोर, यू हैव टू पुल अप योर कैट स्कोर्स. आपका GD परफॉर्मेंस, आपका वैट परफॉर्मेंस, आपका PI परफॉर्मेंस, तो उनके लिए आप देख सकते हो कि कंट्रोलेबल्स पे काफी ज्यादा वेटेज है. राइट नाउ कमिंग टू द IIMs, ठीक है. सो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंडर कॉलेजेस कौन से हैं. बट स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सिर्फ कैट स्कोर इज इनफ और एनी अदर एग्जामिनेशन स्कोर इज ऑल्सो कंसिडर. तो जो उनके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स होते हैं उनमें GMAT स्कोर भी काफ़ी यूज़ होता है. तो GMAT और कैट लाइक यू नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादातर GMAT देते हैं, क्योंकि एक तो ग्लोबली भी एक्सेप्टेड है और इंडिया के भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें GMAT स्कोर्स भी यूज़ होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि GMAT कौन कौन दे सकते हैं ओवर कैट. लाइक हाउ डू यू डिसाइड शुड आई गिव कैट और GMAT इफ बोथ आर एलिजिबल. आई वुड से जिनका वर्बल स्ट्रॉन्ग है बट थोड़ा क्वांट वीक है, यू कैन कंसिडर GMAT, बिकॉज GMAT जो है उसमें वर्बल आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, वर्बल आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सो देन आई कैन से दैट यू कैन कंसिडर द GMAT कोर्स. यू कैन गिव मोर प्रेफरेंस टू GMAT. यस गाइस, सो इनके और भी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे डॉक्टरल प्रोग्राम्स है, फेलोशिप प्रोग्राम्स है. कुछ IIM जैसे लखनऊ एंड ऑल ऑफ देम दे गिव यू 5-year प्रोग्राम ऑल्सो. फिर एग्री बिजनेस पे प्रोग्राम्स है. तो जो भी आपका एरिया है यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन गो थ्रू द ब्रोशर्स ऑफ ऑल द IIMs और आप देख सकते हो कि व्हाट आर द प्रोग्राम्स ऑन ऑफर, व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया, व्हाट आर द स्कोर्स एंड हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर देम. क्योंकि जो PGP होता है उसमें फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, मतलब यू नो सारे सब्जेक्ट्स यू हैव टू गो थ्रू इट, एंड देन सेकेंड ईयर में आपके इलेक्टिव्स होते हैं एंड यू नो इट्स अ फुली इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. बट हाँ, कुछ जैसे PGP यू नो जो HRM में होता है स्पेशलाइजेशंस देते हैं. सो यू कैन गो थ्रू, मतलब हर IIM के अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं. जैसे रांची का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है दैट्स बिकमिंग वेरी पॉपुलर नाउ. सो आप यू कैन गो थ्रू द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स एंड यू कैन सिलेक्ट आपके मतलब इंटरेस्ट के ऊपर. अगर HRM में ही जाना है या एग्री बिजनेस में जाना है तो आप देख सकते हो उनके कैट कट ऑफ्स थोड़े से वेरी होंगे.
सो येस यू कैन हैव अ लुक एट इट. अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है सो मोर एडवांटेज, यू कैन ऑल्सो चेक आउट द 1 ईयर PGP या जो ग्लोबल MBA प्रोग्राम से कंपेरेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो. सो येस आई वुड डू इनकरेज यू कि आप लोग डेफिनेटली अपना होमवर्क करो, बैकग्राउंड चेक्स करो, गो थ्रू द ब्रोशर्स ऑफ द IIMs, उनके प्रोग्राम्स देखो ऑन ऑफर एंड देन प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट. यू नो, इंस्टेड ऑफ एमिंग एरोज इन द डार्क एंड ऑल ओवर, इट्स बेटर टू टारगेट specifically. तो yes guys, so this was an overview, but guys still controllables हमारे हाथ में है, तो उनके लिए हमको मेहनत करनी है. So we are your mentors on the channel. तो हम लोग रोज आपको मिलते हैं स्क्रैच बैच के लिए. एंड रेजोल्यूशन बैच जो है हमारा, स्क्रैच बैच इज अ फ्री बैच विच यू आर रनिंग ऑन यूट्यूब, एंड जो रेजोल्यूशन बैच है हमारा उसमें भी प्लस एंड प्रो प्रोग्राम्स है. तो डेफिनेटली गाइस, अगर आपको IIMs में एंटर करना है, इट्स नॉट अ जोक, राइट? इट टेक्स अबाउट 1 year ऑफ फुल फ्लेज्ड कॉम्प्रिहेंसिव preparation, and you have to start now. You have to start as soon as possible. So yes, what are you waiting for? जल्दी से बैच में एनरोल करो एंड गेट इनटू दीज कॉलेजेस. सो गाइज, आई होप ये वीडियो ने आपको थोड़ा मोटिवेट किया है एंड इट हैज शेड सम लाइट ऑन दी IIMs. And if you have any further doubts or comments, you can enter it in the comment section and I will definitely get back to you. Yes guys, so thank you everyone and see you soon in our live classes. Take care.